हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। तो दोस्तों चलिए आज फिर से हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 है क्या, ठीक है, चैप्टर 3 क्या है और इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर एग्जांपल लिया जाए या लीनियर इक्वेशन का क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 3x + 2 = 0। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है एक ही है ना, एक सिर्फ वेरिएबल, यानी इसमें वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक है। तो यह क्या हुआ, वन वेरिएबल में हो गया। और लीनियर कैसे है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब वह क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक, तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में क्या चीज़, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कितना वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3x + 4y + 5 = 0। ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो वेरिएबल आपका 2 हो गया। और लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इस दोनों का पावर कितना है, 1 और 1 है। यानी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितना है, 1 है। तो यह रैखिक समीकरण भी है, यानी यह लीनियर इक्वेशन भी है। तो यही कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस क्लास 10 में हमको क्या पढ़ना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी इसके पेयर को पढ़ना है, यानी इसके जोड़ा को पढ़ना है। ठीक ना, तो इसका जोड़ा आप लगाइए कि जोड़ा क्या लगाते हैं। ठीक है, तो एक और कोई हम लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं हम 4x + 3y - 8 = 0। तो ये आपको क्या करना है, जोड़ा में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 2 वेरिएबल का क्या होता है। तो ये देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म जो होता है इसको लिखिएगा आप ax + by + c = 0। चलिए यहाँ तो एक इक्वेशन हो गया। हमें क्या पढ़ना होता है भाई, पेयर में पढ़ना होता है। तो हम फिर से लिखेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ax + by + c = 0। देखिए अब यहाँ जो हम दोनों को एग्जाम्पल लिखे हैं, यानी एग्जाम्पल नहीं कह सकते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म जो लिखे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो यहाँ क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहा है, कुछ प्रश्न उठ रहा है, जो हम लिखे हैं उसके ऊपर बिल्कुल उठ रहा होगा। क्या उठ रहा है, तो सर यहाँ 2 इक्वेशन ले लिए हैं लेकिन सब कुछ सेम सेम लगता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, या ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके माइंड में उठा। तो हम इसको क्या करते हैं, A1 B1 और C1 मानेंगे। ये क्या हो जाएगा, A2 B2 और C2 होगा। अब तो हो गया ना, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक इन्हें को कोई दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, और अब देखिए, अब इसमें कुछ और जानकारी है। तो क्या जानकारी है, तो इसमें हमारा x y, ठीक, x y लिखा हुआ है, हो सकता है P Q R T U V कुछ भी चीज़ रह सकता है, एक रह सकता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक, वेरिएबल्स कहलाएगा। और A B C, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी A1 B1 C1, ठीक, A2 B2 और C2, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर है। क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स है, कहलाएगा ना। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देखिए, ठीक है, एक चीज़ आप लोग और ध्यान से बोर्ड पर
देखिए कि यहाँ जो हम लिखे हैं पेयर, इसमें अगर कुछ चेंजिंग रहे, क्या चेंजिंग रहेगा, तो मान लीजिए कि x के जगह पर यहाँ u कर देते हैं और यहाँ v कर देते हैं y के जगह पर, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो देख लीजिए, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपको बताए ना, x के जगह पर u करने के लिए क्या हो जाएगा, a2u प्लस b2v प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वेरिएबल दोनों का नहीं मिल रहा है ना, वेरिएबल दोनों का नहीं मिल रहा है, इसलिए यह दोनों इक्वेशन जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। आप लोग एग्जांपल से समझिए, क्या आप लोग जूता पहनते हैं ना जूता कैसे पहनते हैं? हमेशा जोड़ा में पहनते हैं, ठीक, जोड़ा में जूता आता है ना, जोड़ा में पहन लिए। क्या कभी आप ऐसा किए हैं कि एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल यानी स्लीपर पहन करके कहीं घूमने के लिए चले गए हैं? ऐसा नहीं किए होंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक ना। तो वही है कि ये वेरिएबल जो हमारा है एक्स वाई, ये भी दोनों इक्वेशन में सेम रहना चाहिए, ठीक, यानी एक जैसा ही रहना चाहिए। भले हमारा ये कांस्टेंट जो है ये अलग हो जाए, हमारा कोफिशिएंट जो है वो अलग हो जाए, यानी ये जो आपका है ये आपका कोफिशिएंट हो गया और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक। तो ये भले अलग रहे, लेकिन x और y जो है, या फिर p रहेगा तो दोनों में वही रहना चाहिए, q रहेगा तो दोनों में वही रहना चाहिए, ठीक। तो इसके बाद चलिए कुछ आगे और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है हमारा। तो ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम इक्वेशन लेते हैं, ठीक ना, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा ले लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या यह लीनियर पेयर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस दोनों का वेरिएबल सेम सेम मिल रहा है, ठीक, और दो वेरिएबल इसमें भी है और दो वेरिएबल इसमें भी है, तो यह हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक। अगर यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इधर लिख लेते हैं 5s, ठीक, 5t प्लस 4u माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग हो गया, दोनों का पेयर ही नहीं हो रहा है, दोनों का जोड़ा ही नहीं लग रहा है, ठीक ना। यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ जूता है तो यहाँ चप्पल है, नहीं लग रहा है ना। तो इसको क्या करिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि सॉल्व करने का तरीका जो है वह कितना प्रकार का है, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको दो तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक है ग्राफिक मेथड, ठीक है, ग्राफिक मेथड फर्स्ट है ग्राफिक, दूसरा है फर्स्ट है ग्राफिक और दूसरा है आपका अलजेब्रिक, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? अलजेब्रिक मेथड कर लीजिए, मेथड यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड का और उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन हम कर लेते हैं किस चीज़ पर? अलजेब्रिक मेथड पर। तो अलजेब्रिक मेथड से हम तीन तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? तो तीन प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को तीन तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? तो तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रकार हम देख लेते हैं। तो पहला प्रकार का सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ लिख लिए हैं, दो इक्वेशन लिख लिए हैं, यानी पेयर में हम एक पेयर बना लिए हैं। अब इससे हम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ जो हम पेयर बनाए हैं तो इसमें ग्राफिकल मेथड क्या क्या कहता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो चलिए x और y के कोफिशिएंट को हम पहले क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 और a2 तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4, यानी b1 अपॉन में
B2, तो 3/4 क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब जब नॉट इक्वल टू आया है तो एक ग्राफ आप लोग को पता होगा, जब इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाते हैं तो इस तरीका से स्ट्रेट लाइन हमारा बनता है, हर एक इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जब नॉट इक्वल टू यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तब इसका जब दो लाइन हम बनाएंगे तो दोनों लाइन क्या होगा? एक दूसरे को क्रॉस करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे को क्रॉस करेगा किसी एक पॉइंट पर, ठीक है? कितना? तो किसी एक पॉइंट पर यह एक दूसरे को क्रॉस, जैसे मान लीजिए ये इसका इक्वेशन हो गया और सेकंड के लिए अगर ये लाइन खींचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ये काटेगा। कब? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तब। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या मिलता है? मेन पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लाइन जो होगा ये इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा क्या पॉइंट आता है? तो वन सॉल्यूशन, ठीक? कितना? वन सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? एक सॉल्यूशन, यानी जितना बार लाइन को काटेगा उतना इसका सॉल्यूशन होगा। तो यह दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक बार ही काट रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है कि अगर किसी का सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? संगत, यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक? क्या हो जाएगा? ठीक, यह कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक? अब इसी के बाद, ठीक, इसके बाद अगर हम सेकंड पर चर्चा करते हैं, सेकंड कंडीशन को अगर देखते हैं, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करिए, उसके बाद फिर से अपना रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो फिर दोबारा भी वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आपका सेकंड, इसी का सेकंड कंडीशन जो होगा क्या होगा आपका? A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अभी तक मान लीजिए इतना ही लिख करके हम रखते हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं लिखते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या चीज़? 2x प्लस कर लेते हैं हम, क्या चीज़? 2x प्लस 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y और प्लस में 8 इक्वल टू 0, ठीक है? प्लस में 8 इक्वल टू क्या लिख लिए हम? 0 लिख लिए। तो अब देखिए, अब हम कंपेयर करके, अब देखिए, अब हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो गया। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। दो इक्वेशन हमें मिल गया है ना। अब इस दोनों को क्या करते हैं हम? इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके देखते हैं। A1/A2, A1/A2 क्या हो जाएगा? 2/4 इक्वल टू B1/B2 यानी 3/6। तो ये दोनों को अगर काटते हैं तो 1/2, इस दोनों को भी काटते हैं तो 1/2, यानी ये दोनों टर्म इक्वल हो गया है। जब इक्वल हो गया तो चलिए भाई हम आगे बढ़ा लेते हैं, C1/C2 भी कंपेयर करके देखेंगे। क्या करेंगे? C1/C2 यानी 4/8, ये दोनों भी कट करके 1/2 आ गया, यानी क्या आ गया? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तब ऐसे इक्वेशन का जो लाइन होगा क्या होगा? एक तो इसका मान लीजिए किस तरीका से गया, ठीक? जब तीनों बराबर हो तो ऐसे में क्या होता है कि ग्राफ एक दूसरे लाइन के ऊपर ही रहता है, और सेकंड जो आपका है, सेकंड लाइन का जो ग्राफ है यह भी इसके ऊपर ही बनेगा, ठीक? इस लाइन के ऊपर ही बनेगा। तब यहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगा? यहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगा? यह इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंस है। क्या है ये आपका? सबसे फर्स्ट पॉइंट मिलता है कोइंसिडेंट, ठीक है? क्या है? ठीक, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा आपका। और दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल रहा है? दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है? तो इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन क्यों होगा? तो अब देखिए, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है तो ये तो हर जगह काट रहा है, ठीक है? ये हर जगह काट रहा है, हर एक पॉइंट पर इसको काट रहा है। तो जितना बार लाइन को कट करेगा उतना तो सॉल्यूशन होगा ना। तो ये बहुत सारा कर रहा है, और जिसका सॉल्यूशन हो उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं।
वो आपका क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को सेकंड केस भी समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसका तीसरा केस क्या है। ठीक है, इसका थर्ड केस भी देख लिया जाए कि थर्ड केस इसका क्या है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो थर्ड केस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हम लिख लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हम लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम रहने देते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू में कितना होगा आपका 0 लिख लिए। और सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं 6x प्लस 4y और प्लस में क्या कर लेते हैं हम 9 रख लेते हैं, या फिर हाँ 9 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 9 इक्वल टू 0। यानी दो इक्वेशन रख लिए हम। अब दोनों इक्वेशन में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 यानी x और y के कोफिशिएंट को और जो उधर कांस्टेंट टर्म है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 6 और क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 4। तो 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 इक्वल टू -4/9। ये तो नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तब अब यहाँ देखिए क्या हो गया आपका नॉट इक्वल टू हो गया, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा हो इसमें क्या होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तब आपका क्या होगा, एक लाइन के लिए इस तरीका से और दूसरा लाइन का जो है ग्राफ इस तरीका से, यानी ग्राफ जो बनेगा इसमें पैरेलल बनेगा। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, इससे हमें क्या क्या चीज पॉइंट मिल जाता है, तो पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन मिलेगा। और दूसरा क्या कहता है कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होगा, तो आपको पता है जब एक दूसरे लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे तभी उसका सॉल्यूशन होगा। तो यह जो है एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यह इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक आपको ग्राफिकल मेथड में कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड टू सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी किस मेथड से करेंगे अब हम सेकेंड मेथड से, यानी ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड से, ठीक। अलजेब्रिक मेथड से हम लोग 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए हम लोग डिटेल में एक एक करके सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। तो इसमें हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू लिख लेते हैं 16, ठीक है। और सेकंड में लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कर लीजिए आप 4, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड। लीनियर में है, पेयर में है और 2 वेरिएबल में भी है, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी एक का वैल्यू निकाल करके, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके और किसी इक्वेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू हम पुट कर देते हैं और वो निकल जाता है। तो जैसे इसमें मान लीजिए कि हम फर्स्ट का ही लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। हम यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 और माइनस में y, प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 16 माइनस y। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख करके पुट कर लेते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन सेकेंड में इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना है 16 माइनस वाई है, 16 माइनस वाई है। अब माइनस वाई एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y
इक्वल टू 4 माइनस 16, प्लस में 16 है तो इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, तो -2y इक्वल टू माइनस का 12, तो माइनस और माइनस यहाँ भी आप काट सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 2, तो ये कट के आ गया 6, तो y इक्वल टू आपका आ गया कितना 6। अब तो एक का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, अब x का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में आप y का वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ही, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में ही हम वैल्यू रख लेते हैं। तो देख लीजिए दोनों इक्वेशन में हम करके बता देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, x प्लस y का वैल्यू 6 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू आपका कितना निकला 10 निकला। अगर इसी का सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं, क्या चीज़ हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 है तो उधर क्या आ जाएगा प्लस 6, तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 10 आ गया। यानी जो y का वैल्यू हम निकाले थे इसको दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा आंसर जो होगा वो वही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक, आंसर एक ही जैसा आएगा। तो यहाँ ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू को पुट करें या फिर इक्वेशन सेकेंड में करें, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके उसका वैल्यू अदर का निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब देखिए सेकंड का एग्जांपल लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड का भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम। सेकंड में हमारा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या है एलिमिनेशन मेथड, तो इसका भी लिख लीजिए एक इक्वेशन आप लिख लीजिए 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू में लिख लीजिए आप 10, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में आप लिख लीजिए 2x माइनस 2y इक्वल टू में लिख लीजिए आप 2x माइनस 2y इक्वल टू आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है, ठीक है, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर ही रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा जगह बन जाए, ठीक। एलिमिनेशन मेथड में क्या करता है कि किसी एक पार्ट को हमें इक्वल करना होगा, यानी x वेरिएबल को हम इक्वल कर लेते हैं या फिर y वेरिएबल को ही इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन को उसको सेकेंड इक्वेशन से गुना कर देंगे और सेकेंड में जो है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसका 2 से फर्स्ट में करते हैं, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो कितना आ जाएगा 6x प्लस ये 4 2 जा 8y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब फिर दूसरा क्या हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 6x माइनस में कितना 6y और इक्वल टू कितना 6, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, ठीक है, इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 यानी 3 में 4 को घटाते हैं। इक्वेशन 3 आपका क्या है 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 और इक्वेशन 4 क्या है आपका 6x माइनस 6y इक्वल टू कितना है आपका 6 है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, साइन सबका चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब आपका कितना आ रहा है, ये तो दोनों आपका घट जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 6x और माइनस 6x, ये तो आपका 0 हो गया। अब क्या है प्लस 8 और प्लस 6, 8 और 6 कितना होता है 14y इक्वल टू 20 और यहाँ है क्या चीज़ आपका 6 है, 20 है और क्या है आपका 6 है, तो आपका कितना हो जाएगा, सर यहाँ देखिए यहाँ साइन गलत लगा, ठीक, यहाँ प्लस का साइन है तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, ठीक।
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 अपॉन में 14, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। y इक्वल टू आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रख करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं 3x प्लस में 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना 1 लिख लिए, या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं y इंटू 1 इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस कितना 4 इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 6 हो जाएगा, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड आ जाएगा, दोनों को काट दीजिए 3 2 6, तो x इक्वल टू क्या आया आपका x इक्वल टू आपका 2 आया। आप इक्वेशन सेकेंड में भी रख करके बना सकते हैं, यहाँ भी आपका आंसर उसी तरह से आएगा, आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, हम थर्ड मेथड पढ़ लेते हैं। तीसरा तरीका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका भी एक इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन एक लिख लेते हैं 3x माइनस 2y, और यहाँ लिख लीजिए आप -8 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड। इसमें क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसका एक सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। क्या आता है, x अपॉन में कुछ नहीं लिखते हैं अभी, फिर y अपॉन में कुछ नहीं लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई x या y नहीं था, a भी कुछ नहीं था, ठीक है। x था y था, इसमें कुछ नहीं था, तो इसका जो कोफिशिएंट है हम 1 लिख लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का निकालना है ना, तो जिसका निकालना है उसको आप ढक लीजिए, इसको क्या करिए ढक लीजिए। इसको हम क्या किए ढक लिए, अब क्या कर लिए ढक लिए। तो अब देखिए अब क्या होगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, y को -8 से मल्टीप्लाई करिएगा। क्या करना है, इसको जब ढक लेते हैं तो y को किससे मल्टीप्लाई करना है -8 से, तो y को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर आपको माइनस लगाना है साइन, फिर 5 को इससे करिए 2y से करिए, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन कर लीजिए, 3x प्लस 2y है, ठीक है। तो इसको 5 से को 2 से करिएगा तो 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी कोफिशिएंट को करना है, y को नहीं करना है, कोफिशिएंट से गुना करना है, तो हो जाएगा क्या चाहिए आपका -10 हो जाएगा। अब देखिए अब किसका निकालना है, y का। तो चलिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक। अब y को, तो y को भाई ढक दीजिए, ये आपका ढका जाएगा, यानी इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या किए मिटा दिए। अब क्या करना है, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो -5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 को अगर 3 से करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, और फिर 2 को -8 से करेंगे तब कितना आएगा। तो -5 को 3 से करते हैं तो कितना हो जाए आपका -15 माइनस, ठीक है, माइनस। अब क्या आ जाएगा, फिर 2 को 8 से करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 16। और इधर अब 1 का है, तब 1 वाले पार्ट को क्या करना है, हमें ढक लेना है। तो हम लिखे क्या थे, यहाँ का पूरा इक्वेशन पहले पूरा करते हैं, फिर आगे का हम बताते हैं। तो 2x प्लस y था ना, 2x प्लस y था और -5 था, और 3x प्लस आपका कितना था, 3x प्लस था 2y और माइनस का 8 था। अब देखिए अब कांस्टेंट टर्म वाला निकालना है, तो भाई कांस्टेंट टर्म को खत्म कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म खत्म हो गया। अब 2 को 2 से करिएगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका
4 और माइनस होगा 3 को 1 से करेगा। y का कोफिशिएंट सिर्फ y है तो इसका कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या कहिएगा, 1 कहिएगा ना इसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। अब क्या करना है, अब इस दोनों को आप बराबर कर लीजिए, ठीक, कांस्टेंट टर्म वाला और x टर्म वाला को। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 माइनस 10 इक्वल टू 1/4 माइनस 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो x अपॉन में क्या आ जाएगा -8 प्लस 10 इक्वल टू 1/1 1/1 हो जाएगा ना, 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 1/1 को हम 1 लिख लेंगे। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से भी आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से भी हम बता देते हैं। यहाँ से क्या करना है, वही कांस्टेंट टर्म और y को, यानी इसको छोड़ देना है। क्या है, y अपॉन में 15 माइनस 16, ठीक, इक्वल टू 1/4 माइनस 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का तो y रह ही जाएगा और माइनस में आपका क्या हो जाएगा -15 और प्लस 16 इक्वल टू 1/4 माइनस 3। तो फिर जब इसको हम सोल्यूशन इसका करेंगे तो y अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही रह जाएगा। तो y इक्वल टू आपका कितना आया 1 आया, ठीक। लेकिन इससे और आसान क्या होगा, अब आप इक्वेशन 1 में x का वैल्यू जो निकाले थे 2, x का वैल्यू जो 2 निकला था उस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, ठीक है ना। उस वैल्यू को आप क्या करिए, उस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ जो इसका इक्वेशन था इसको हम पूरा कर देते हैं। -5 और क्या था आपका इक्वेशन में -8 था, ठीक है, -5 और -8 था। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में ही हम x का वैल्यू रख लेते हैं, ठीक। इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आया था 2, ये 2 लिखे, x का वैल्यू 2 था, प्लस में y -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस y -5 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा y बराबर 5 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका भाई, तो 1 आ गया। तो चलिए यहाँ भी y इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ भी y इक्वल टू 1 आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो जल्दी से जल्दी आप अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ सकें। तो दोस्तों, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर के लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हाँ सर यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर इसको और समझाइए, या और भी क्या चीज़ आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं कि भाई और डिटेल्स से बताइए, या सर ज़्यादा टाइम जाता है, ज़्यादा समझा देते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में खींचिए, थोड़ा फास्ट खींचिए, ठीक। तो जिस प्रकार का अगर किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और एक्सरसाइज 3 का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, इसमें सीरीज वाइज आपको वीडियो मिलते जाएगा, हर क्वेश्चन वाइज जो जैसे वीडियो हम बनाते हैं उस तरीका से। और अगर चैप्टर 1 और 2 में आप लोगों को कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। क्लास 10 चैप्टर 1 का भी प्लेलिस्ट है और क्लास 10 चैप्टर 2 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज भर इतना ही रहने दीजिए, कल मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।